बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ मसालेदार और झटपट सी गोभी की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ढाबा स्टाइल आज हम गोभी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। वो लोग जिनको ये पसंद नहीं है ना गोभी खाना, आप इस तरह से उनको बना के दें तो इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक पूरा देख लीजिएगा। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 3/4 कप के करीब ऑयल ले लिया है और उसमें मैं आलू ऐड कर दूंगी। आलू जो है देखिए साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा किया था और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। और जैसे ही गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना तो मैं इनको निकाल के साइड पे रख दूंगी। और साथ ही यहाँ पर मैंने फूल गोभी ले ली है और इसको देखें थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट किया है क्योंकि इससे ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आ जाता है। और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसका जो ग्रीन पार्ट है ना देखें वो भी मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 3 से 4 मिनट ही मैं इसको भी फ्राई करूंगी मीडियम फ्लेम पर। और जैसे ही फ्राई हो जाएगी ना हमारी अच्छे से गोभी तो उसको हम निकाल के इसको भी रखेंगे साइड पर। उसी तेल में मैं यहाँ पर थोड़ी सी सौंफ ऐड करी हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। 1/4 टीस्पून ही इसमें मैं अजवाइन ऐड करूंगी ताकि अच्छे से इसका टेस्ट आए, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और 1/2 टीस्पून के करीब मैं जीरा ऐड करके, साथ ही मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड किया है, तकरीबन ये 6 से 7 कड़ी पत्ते थे। और 2 अदद तेज़पात ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा हम इसको कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट जब तक इनकी खुशबू नहीं आने लग जाती। यहाँ पर तकरीबन मैं 2 मीडियम साइज के प्याज यूज़ कर रही हूँ। उसको देखिए स्लाइस में मैंने कट कर लिया था और इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक के लिए कुक करेंगे। फिर 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट पकाना ज़रूरी है वरना लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है ना वो लास्ट में उसकी स्मेल आती है, वो अच्छा नहीं लगेगा। और साथ ही मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड कर दी थी बीच में से कट लगा के, और 1 मीडियम साइज का प्याज इसमें ऐड कर दिया है और 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी मैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है मैंने, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी थी मैंने, और 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट हम इसको दोबारा से पकाएंगे। बस ये देखिएगा मसाले जलने नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पर तकरीबन 1/2 कप की करीब अब इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं, इससे बहुत क्रीमी और मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। थोड़ा सा बस मैं इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद उसी बर्तन में जिसमें हमारी क्रीम थी उसमें थोड़ा सा पानी मिला के ना 1/4 कप के करीब वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 सेकंड के लिए जस्ट मिक्स करेंगे, या तो उस वक्त तक जब तक हमारा जो मसाले से ऑयल है सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए मसाले से ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज में मैं इसमें आलू और गोभी दोनों ऐड कर दूंगी और हल्के हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। आप इसको रोस्ट करके भी ऐड कर सकती हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है इससे। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे दोबारा से और फिर इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए, या तो उस वक्त तक जब तक आलू भी हमारे अच्छे से जो है वो कुक नहीं हो जाते। और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी बनके बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी गोभी बनके तैयार हुई है और इस टाइम बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और झटपट सी ये रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही सिंपल और झटपट सी ये मसाला गोभी बनके तैयार होती है ढाबा स्टाइल। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करें क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फीडबैक का इंतज़ार। और इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स को सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और फैमिली का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।